हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएमसी एकेडमी पर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है, सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वो गोलगप्पे और दही बड़ा खाना चाहती थी। उनके द्वारा ली गई गोलगप्पों की संख्या, दही बड़ों को प्लेटों की संख्या क्या दी है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि गोलगप्पों की प्लेटों की संख्या जो है मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो लिख दिए। ठीक है, अब उसके बाद मान लिए कि उसके बाद दही बड़ा की प्लेटों की संख्या क्या मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बाई। तो लिखते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, लिख दिए। दही बड़ा की प्लेटों की संख्या क्या हो गया, बाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग पूरा प्रश्न से चल रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है कि गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया है। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिए, उनके द्वारा ली गई गोलगप्पों की संख्या, दही बड़ों की संख्या, प्लेटों की संख्या क्या दी है। तो यहाँ मान लिए है ना, दही बड़ा गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो दही बड़ा की प्लेटों संख्या की आधी है, तो इसको लिखेंगे बाई बटा कितना, 2। कितना लिख देंगे, 2। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्रॉस गुना करो, 2 में x से गुना करेंगे, 2x माइनस बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं अगेन पुनः प्रश्न से। उसके बाद ध्यान दोगे क्या क्वेश्चन कहता है ना, यहाँ से समझिएगा। गोलगप्पा के एक प्लेट की संख्या की कीमत 10 रुपया, दही बड़ा का एक प्लेट की संख्या 5 रुपया है, तो 60 रुपया खर्च करती है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे गोलगप्पा की प्लेट की संख्या x है और दही बड़ा की क्या है, बाई है। तो क्या लिखोगे, 10x प्लस 5y बराबर कितना, 60। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं 10x प्लस 5y और बराबर कितना लिख देंगे, 60। ठीक है, लिख दिए। चलो ठीक है, तो 60 हो गया है ना, लिख दिए। चलो आप समझना एक बार, आप इस इक्वेशन को मान लेते हैं हम लोग, क्या दूसरा मान लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बनाना क्या है कि इस स्थिति में बीजीय व्यंजक तथा आलेखीय निरूपण करें। तो देखिए, तो बीजीय व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है। अब इसको क्या बनाना है, आलेखीय विधि से हल करना भी है। तो x का मान निकालना था, y का मान निकाल लोगे। ठीक है, सॉल्यूशन कर लोगे आप लोग, और क्या करोगे कि इसका आलेख भी खींचना है। ठीक है, क्या खींचना है, आलेख। बात समझ रहे हो। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, रोमिला एक फॉर्च्यून की दुकान में गई है ना। एक रोमिला है, एक दुकान में गई है, 2 पेंसिल और 3 रबड़ 9 रुपये में खरीदी है। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा। उसने भी उसी तरह से 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति में बीजीय व्यंजक तथा आलेखीय निरूपण करें। ठीक है, तो देखिए लेट मान लेते हैं कि पेंसिल की कीमत जो है मेरा x रुपया है। कितना रुपये है, x रुपये। ठीक है, तो लिखते हैं पेंसिल की कीमत जो हो गया मूल्य x रुपया। बात समझ रहे हो। हाँ, आगे देखो, उसके बाद रबड़ की कीमत मान लिए 22 रुपया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो रोमिला कितने पेंसिल खरीद रही थी, पहली 2 पेंसिल। ठीक है, कीमत x रुपया मान रहे हैं हम लोग पेंसिल का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, बताओ, 2x पेंसिल खरीदा क्या को बताओ, रोमिला के पेंसिल खरीदा 2 पेंसिल, तो 2x हो जाएगा प्लस, है ना। मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य, उसके बाद क्या होगा, एक पेंसिल का मूल्य 2x है, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 2x हो जाएगा। क्योंकि 3 रबड़ खरीद रहा था, 9 रुपया लग रहा था, तो प्लस 3y इक्वल टू क्या लिख देंगे, इक्वल टू कितना लग रहा था बताओ, 9 रुपया लग रहा था। तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 9। समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, क्वेश्चन नहीं अगेन देखेंगे क्वेश्चन पुनः प्रश्न से फिर से। उसके बाद कहता है कि 4 पेंसिल 6 रबड़ का कीमत 18 रुपया है। ठीक है, कितना है, 4 पेंसिल 6 रबड़ का मूल्य 18 रुपया है। तो क्या बनाओगे, अच्छा ये बताओ पेंसिल क्या माने थे, x क्या माने थे, x माने थे।
तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है, क्या बनाएंगे 4x अब प्लस 6y इक्वल टू कितना लिखेंगे 18, ठीक। तो इस स्थिति में बीजीय व्यंजक तथा लेखी निरूपण करना है इसको भी। तो चलो लिख दो इसको, नोट लिख दो इसको। क्या लिखोगे, पेंसिल का कीमत x था तो 4x लिख दिए, और उसके बाद रबड़ का कीमत y है तो 3y हो गया इक्वल टू 6y हो गया, 6y ना बराबर कितना 18 रुपया लग रहा था। इस इक्वेशन को मैंने 2 से कॉमन लेके काट लिया, 2x प्लस 3y बराबर 9। तो इक्वेशन नंबर क्या बन गया 6, है ना, सेकेंड, ठीक है। अब इसको क्या बनाना है, क्या आलेखी विधि से बीजीय व्यंजक x और y का मान निकाल लेना और आलेख खींच लेना, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान दो जल्दी। अच्छा, इस तरह का इक्वेशन जो होगा a1/a2 है, देखो तो यहाँ बराबर है ना, a1/a2 बराबर क्या है b1/b2 और बराबर क्या है c1/c2। देख लो यहाँ पे 2/4 है ना जी, बराबर कितना है 3/6 है कि नहीं, और 9 कितना 18, सब 1/2 के रिस्पेक्ट में बराबर है। बताओ 1/2 1/2 1/2 सब इक्वल है ना। इसका मतलब है कि इस तरह का इक्वेशन जो होगा कैसा होगा, समपाती होता है। क्या होता है, हाँ समपाती होगा, ठीक है। चलो इसको नोट कर, समपाती होगा मतलब एक क्या होगा, आप आलेख खींचोगे इसको तो एक लाइन ऐसे रहेगा ना, तो आपको इसी लाइन पे गिरेगा आउटलाइन, ये ना समपाती होता है जी। इसी तरह का समपाती होगा, मतलब एक लाइन उसी लाइन पे आके रहेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 3 वर्ष क्या है, अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 3, पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष मान लिया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद पुत्र की उम्र मान लेते हैं, है ना, पुत्र का वर्तमान उम्र है ना, मान लीजिए कितना बरस 22 बरस। आप क्वेश्चन समझोगे जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये लेट मान लिए हैं, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है ना। लॉन्ग्वेज समझिएगा, पिता की वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र क्या है बताओ, 22 लिख दिए, पिता की वर्तमान उम्र 22। उसके बाद समझो, पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र से दुगने, अपने पुत्र की उम्र से दुगने से है ना 30 वर्ष अधिक है। तो बताइए इसका उम्र क्या है, यहाँ पुत्र का उम्र क्या है बताओ, पुत्र का उम्र मान लिए थे हम लोग 22 है ना। तो यहाँ किसका था ये, पिता ना था जी, तो पिता को यहाँ x लिखोगे, पिता यहाँ क्या लिखोगे x, ठीक है। अब इसका उम्र के दुगने से कितना वर्ष अधिक, 30 वर्ष अधिक। कोई दिक्कत है, हम लोग देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला था कि पिता की वर्तमान उम्र, पिता का उम्र x मान लिया है तो हमने x ले लिया। उसके बाद बोला है पुत्र के उम्र के दुगने, तब पुत्र का उम्र 22 है तो इसका दुगना से 30 वर्ष अधिक है, कर दिए। अब ये इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 2y बराबर 30। इक्वेशन इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, ठीक है। आता अगेन देखेंगे, ध्यान दोगे, अगेन क्वेश्चन पुनः। उसके बाद क्या कहता है 10 वर्ष के बाद, देखो जब भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे बोले कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, तो इसका मतलब है कि वो अपना उम्र को, जो पुत्र है और पिता भी है, दोनों साथ साथ बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं जी, बताइए। अगर हम 10 वर्ष का है तो पिता भी 10 वर्ष अगर बाद बोलेंगे तो पिता भी बढ़ेगा। मतलब किसी भी उम्र में अगर पहले और पहले कहेगा तो घटेगा, और अगर बाद में बोलेगा तो बढ़ सकता है। तो दोनों को बढ़ा दो, तो पिता की उम्र x था तो x प्लस 10 हो गया, 10 वर्ष बाद ने बोला है। अच्छा, पुत्र का उम्र 22 है तो 22 प्लस 10 हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन पे समझिएगा।
कहता 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र, ये पिता की उम्र है, किसका उम्र है ये? पिता की उम्र पुत्र की उम्र से तिगुनी क्या हो जाएगा? उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना। 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुनी हो जाएगी। इस स्थिति का या कथन को बीजीय आलेखीय निरूपण करना है। तो बस इसको इक्वेशन बना दीजिए। अब और क्या, x + 10 बराबर 3y और प्लस 10 3 30। तो क्या हो जाएगा छोटू? x - 3y बराबर 20। इक्वेशन नंबर कितना? सेकेंड बन जाएगा। अब चलो इसको बीजीय व्यंजक में बना दिए। अब आप लोग आलेखीय विधि सिखाया गया है ना, अब इसको बना लीजिएगा। चलो नोट करोगे इसको। ट्रेन ए की पहिए का पथ समीकरण इतना दिया हुआ है ना। ट्रेन ए है और ट्रेन बी है। ट्रेन ए और ट्रेन बी है। देखो ट्रेन ए के पहिए का पथ का समीकरण दिया हुआ है और ट्रेन बी के पहिए का पथ का समीकरण दिया हुआ है। इस स्थिति में ज्यामितीय निरूपण करें, है ना। क्वेश्चन नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वेशन तो इसमें दिया हुआ है जी, है ना। इक्वेशन दिया हुआ ना बाबू, समीकरण आपको दिया हुआ है तो इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। x + 2y - 4 = 0, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, है ना। और समीकरण नंबर 2 दूसरा कितना है? समीकरण एक और है, एक और क्या दिया हुआ है बताइए? b क्या है? 2x + 4y - 12 = 0। आप इसको आलेखीय विधि से हल कर लीजिएगा। अच्छा ये बताओ हमको कि लाइन क्रॉस करेगा कि संपाती होगा कि समानांतर होगा? तो उसके लिए हम लोग a1 b1 निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ से निकालेंगे 1/2, क्या निकाल दिए? 1/2। यहाँ पर बताओ 2 दूनी 4 कट जाएगा तो बराबर हो गया 1/2, हो गया ना। यहाँ देखो तो 4 × 12 तो = 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया ना। यहाँ देखो 1/2 यहाँ से गुणांक 2 दूनी 4 1/2 ये निकलेगा। ये दोनों तो बराबर हो गया, ये 4 × 12 हो गया, मतलब 1/3 हो गया। ये दोनों बराबर होता है, इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और = c1/c2 है। कौन कंडीशन पालन कर रहा है बताओ? हाँ, इस इक्वेशन को हम लोग समानांतर बोलेंगे, है ना। इस तरह का कंडीशन होगा तो मतलब एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं करेगा। क्रॉस करेगा नहीं, एक दूसरे को समानांतर लाइन होगा। बस आप लोग आलेख खींच लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग आलेख खींच लीजिएगा। चलो नोट कर लोगे, अब बस कुछ करना नहीं है। हाँ, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपका राजमार्ग संख्या 1 और 2 पथ का क्रमशः समीकरण x - y = 1 है, 2x + 3y = 12 में दिए गए हैं। इस समीकरण को ज्यामितीय निरूपण करें। बताओ इक्वेशन दिया हुआ है कि नहीं? इक्वेशन है ना बाबू इसमें, बताइए। तो इक्वेशन क्या है कि x - y = कितना है? 1 है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। और 2x + 3y = 12 है, इक्वेशन नंबर क्या मान लो? सेकेंड मान लो। अब हमको ये बता दो इसका ज्यामितीय निरूपण तो ऐसे हो गया। आलेख इसको खींच लेना। हमको ये बताइए, आलेख तो खींच लीजिएगा ना जी। सबसे पहले अब हम लोग इसको ये चेक करते हैं कि बताओ आलेख है कि नहीं। ये सब कैसा होगा, मतलब आलेख की प्रकृति कैसा होगा? समानांतर होगा, संपाती होगी, प्रतिच्छेद करेगा, एक दूसरे को चेक करते हैं। बताओ यहाँ से क्या निकलेगा? 1/2 बोलो। अच्छा यहाँ से क्या निकलेगा? -1/3, है ना। -1/3 एक दूसरे को बराबर है जी? नहीं, इसका मतलब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा? बताओ अगर a1/a2 और = b1/b2 होता था तो इस लाइन को कैसा लाइन होता है बताओ? एक दूसरे को लाइन क्या करेगा? क्रॉस करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। नहीं, हाँ, क्रॉस करेगा, एक दूसरे को लाइन प्रतिच्छेद करेगा। तो आप इसको बनाइएगा आलेख, तो एक दूसरे को लाइन क्या करेगा? क्रॉस करेगा, ठीक है। और जिस पॉइंट को मिलेगा वही x और y का वैल्यू हो जाएगा। चलो आलेख खींच लेना, इसका आलेख खींच लेना। क्वेश्चन नंबर चल देखो जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति A बिंदु 0, 3 और 1, 3 को मिलाने वाली राह पर और दूसरा व्यक्ति B, है ना, B जो है बिंदु 0, 4, 1, 5 को मिलाने वाली राह पर टहलता है। इस स्थिति को कथन का ज्यामितीय निरूपण करें, ठीक है। आलेख खींचना है। सबसे पहले बताओ क्वेश्चन नंबर 6 में A का पॉइंट क्या है जी? बोलो, A का पॉइंट क्या है? आपका दिया हुआ देखो 0, 3 और एक और कौन दिया हुआ है? 1, 3।
ठीक है, ये ए का पॉइंट है, किसका पॉइंट है, ए का। अब बी का पॉइंट बताओ, बी का देखो तो कहता है बी एक व्यक्ति जो 0,4 और आपका 1,5 पर टहलता है, ठीक है। तो बताइए इसका आलेख खींचिए, देखो आलेख खींचते हैं, क्या छोटू, देखो जी ऐसे हमने ले लिया, एक्स एक्सिस हो गया, ये बोलो ये एक्स डैश है और ये बाई एक्सिस है और ये क्या है, बाई डैश है। ऑरिजिन ले लिए, कहाँ तक एक्स एक्सिस चले, 4 तक चले, का जो होता है 1 2 3 4 है ना, 5 तक ले लिए। इधर देखो, देखो जी 1 2 3 4 तक एक और 5 ले चल जाते हैं, ठीक है, यहाँ 5 ले लिए। अब सुनो, करना क्या है कि ए पॉइंट 0,3 है, क्या है 0,3, तो 0,3 कहाँ जाएंगे बताओ, x बराबर 0 है, y बराबर 3, यहाँ जाएंगे, x बराबर 0 y बराबर 3 ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब x बराबर 1 अब y बराबर 3 कहाँ जाएंगे बताओ, इसके सामने, x बराबर 1 y बराबर 3 इसके सामने, इसी के सामने जाएंगे जी, बोलो 1 के सामने 3 के सामने, ऐसा होगा कि ना, बताओ 0,3 हो गया, x बराबर 0 y बराबर 3, यहाँ पे पॉइंट, एक हो गया x बराबर 1 y बराबर 3, तो यहाँ पे हो गया। अब बताओ 2 पॉइंट मिला तो इसी तरह से मिला है ना, इस तरह से लाइन होगा ये एक दूसरे को। अच्छा, इसका पॉइंट हो गया, मतलब ए व्यक्ति जो है आपको इस पर टालता है, ए व्यक्ति कहाँ टालता है, इस पर टालेगा, एक दूसरे को इस पर टाल रहा है, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। अब बी पे पॉइंट पे चलते हैं, बी क्या देखो तो 0,4 है ना, x बराबर 0 और y बराबर 4, यहाँ आएगा 0,4। अच्छा, b बराबर 1 5, x बराबर 1 और y बराबर 5 ऊपर जाएंगे ना छोटू, बोलो, तो ये 1 के सामने 5 के सामने आ जाएंगे इस पॉइंट पे। अब बताओ यहाँ से ये लाइन, इस ए व्यक्ति जो है, बी व्यक्ति जो है इस पर टहलेगा, ऐसे नहीं, ये राह है समझो इसके लिए, किसके लिए, ये बी पॉइंट के लिए। तो यही चीज़ आलेख के द्वारा निर्देशित करना था आपको, समझ गए। मतलब ए व्यक्ति जो है इस पर टहलेगा ऐसे, बी व्यक्ति है जो इस पर टहलेगा इस पर, समझ लो, बस ऐसे ही करना था। और इसका आलेखीय निरूपण से करना था आपको, तो ये दिखाना था कि कैसे उसका ग्राफ होगा। यहाँ पे एक पारोगे एक दूसरे को, अच्छा ये इस क्वेश्चन में पूछ दे कि बताओ एक दूसरे को किस पॉइंट पे मिलेगा, एक दूसरे ए और बी व्यक्ति एक दूसरे को किस पॉइंट में मिलेगा, तो आप इस आलेख में देखना, ठीक है, कि आलेख में किसके सामने पॉइंट है, उस पॉइंट के सामने एक दूसरे को क्या करेगा, मिलेगा, ठीक है, मतलब हमेशा मिलता रहेगा, टहलता रहेगा, तो यहाँ के स्टॉप होगा नहीं तो एक दूसरे को जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से सोचोगे। देखो जी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में देखो 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग 6 से लेकर के, है ना, आपका 25 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया था पिछले वाला क्लास में। जो ग्राफ था, है ना, संपाती था, समानांतर था, प्रतिच्छेद था, ये बताना था, तो उस चीज़ को हमने देख लिया था। सिर्फ हम लोग को लॉन्ग्वेज वाला क्वेश्चन बचा हुआ था, तो हमने 1 से 6 तक लॉन्ग्वेज बता दिया। अब यहाँ से 26 से हम लोग क्या चलेंगे, 29 तक का लॉन्ग्वेज का क्वेश्चन है ना, इस एक्सरसाइज में 3.1 में। अब देखो जी, क्वेश्चन नंबर कक्षा 10 26 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10वां का विद्यार्थी है ना, 10 विद्यार्थी ने एक पहेली में भाग लिया। तुम लोग को स्कूल में भी ऐसा होता होगा, पहेली है ना, गणित सॉल्व करना है, ठीक है, 10 को पेज में दे दिया, कुछ और दे दिया, कौन पहले सॉल्व करके आता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। अब देखो कहता है यदि लड़कियों, यहाँ से समझना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो बताओ लड़का की संख्या अगर हमारे पास पता नहीं है, अभी मालूम नहीं है कि क्या वो है, लेकिन ये मालूम है कि लड़का को जो संख्या होगा वो लड़की उससे 4 अधिक होगी, ये मालूम है क्वेश्चन में। तो मान लो कि लेट लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे, x है ना, लड़कों की क्या संख्या क्या मान लिए, x मान लिए। x के जगह कुछ भी मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या होगा बोलो, x + 4, क्यों, क्योंकि लड़कों की संख्या से 4 अधिक, अधिक का मतलब प्लस, है ना, तो x है, x + 4 हो गया।
अब बताओ, कहता है कि तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। मतलब बताना है कि लड़का क्यों को भाग लिया था प्रतियोगिता में और लड़की क्यों को लिया था। तो चलो जी, देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से है ना सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये बताओ, लड़का की संख्या x है और लड़कियों की संख्या x + 4 है। टोटल विद्यार्थी तो दिया हुआ है 10 गो। बोलो, ऊपर ने बोले थे कि अच्छा 10 में 10 गो विद्यार्थी भाग लेता, तो मतलब लड़का लड़की मिलकर के 10 विद्यार्थी, लड़का लड़की दोनों विद्यार्थी होते हैं, है ना। चलिए, तो अब हाँ सॉल्यूशन कीजिए। x और x कितना है? x 2x, इधर चला जाएगा 10 में से 4 गया कितना 6, तो 2 3 6, x बराबर कितना 3। x का वैल्यू निकल गया 3, मतलब लड़कों की संख्या, बॉय का वैल्यू आ गया, बॉय कितना हो गया 3, तो गर्ल्स का क्या होगा बताओ, गर्ल्स क्या होगा जी? देखो जो 3 और 4 कितना 7, यही इसका सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया। चलो नोट करो, मतलब बॉय 3 हो गया और गर्ल्स कितना हो गया 7 गो, ठीक है, 7 और 3 10। चलो नोट कर लोगे इसको। देखो जी 27 पे आप देखिएगा, 26 तक हो गया था। सबसे पहले कहता है कि निम्न समस्याओं को रैखिक युग्म बनाइए और उसका ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। मतलब x और y का फाइंड करना है वैल्यू। देखो 2 वर्ष पहले पिता की उम्र और अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पिता x मान ले भी आप पुत्र को y मान लेते हैं, ठीक है। लेट फादर का उम्र जो है x मान लिए, ठीक है, और उसका सन का जो उम्र है हमने मान लिया है y, ठीक है, y + x ऐसे। अब ध्यान दोगे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इसके बाद कहता है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, पहले का मतलब क्या होगा, पिता भी 2 वर्ष पहले होगा और पुत्र भी 2 वर्ष पहले होगा। इसका मतलब x - 2 और ये भी क्या होगा y - 2, 2 वर्ष पहले कर दिए, ठीक है। उसके बाद देखो कहता है 2 वर्ष पहले पिता की उम्र, ये पिता की उम्र है ना, पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र के 5 गुनी है। अपने पुत्र की उम्र के क्या गुनी है 5 गुनी, पुत्र की उम्र की 5 गुनी, तब पुत्र में 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बैलेंस बराबर करने के। अब यहाँ से इक्वेशन बनाओ तो जी, x - 2 = 5 में y से गुना करेंगे 5y और माइनस कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखो तो x - 5y = यहाँ से चला जाएगा -2, तो +2 हो जाएगा, तो -2 में से +2 गया कितना -8। इक्वेशन बन गया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब आगे देखो, अगेन क्वेश्चन चलते हैं, पुनः प्रश्न से ध्यान दोगे। उसके बाद कहता है कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, अब बात कहता है तो दोनों को 2 वर्ष बाद करेंगे, पिता का और पुत्र को भी, मतलब x + 2 हो जाएगा और इधर y + 2 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो 2 वर्ष बाद उसकी उम्र मतलब किसकी उम्र, पिता की उम्र, है ना, उसकी उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी, पुत्र के उम्र की 3 गुनी से 8 वर्ष अधिक है, तो 8 वर्ष यहाँ अधिक कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो तो 3 गुना कर दिए, ठीक है, क्या गुना कर दिए 3 गुना, मतलब y + 2 × 3, 3 गुना से 8 वर्ष अधिक, तो 8 वर्ष प्लस कर देंगे ना, अधिक बोलेगा तो क्या करोगे प्लस, और कम बोलेगा तो माइनस कर दोगे। चलो अब इक्वेशन इसको बनाओ जी, x + 2 = 3 में y से 3y + 3 दूनी 6 और प्लस कितना 8, क्या हो जाएगा बताओ, x + 2, यहाँ से देखो जी, x - 3y बराबर 8 6 14 और 14 में से 2 गया उन्हें, तो कितना हो जाएगा 12 = 12। इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकेंड। अब इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 है, ये फर्स्ट 2 है। अब इसको रैखिक समीकरण से हल कर लीजिए, ग्राफीय विधि से हल कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, तो आप ग्राफीय विधि से हल कर लेना, ठीक है। हम इसको बताते हैं विलोपन विधि से x और y का मान निकाल देते हैं कि कहाँ पे पॉइंट कटेगा दोनों जाके, ठीक है। आप इसको आलेख खींच लोगे ना, आलेख खींच लेना। अब देखो मैंने इक्वेशन यहाँ x - 5y बराबर -8 है, यहाँ x - 5, तो x - 5y बराबर -8 और यहाँ x - 3y बराबर यहाँ 12 है, तो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है। हल कर रहे हैं, x से x कट गया,
देखो तो 5 में से 3 गया -2y और -12 8 20 कट गया जी। y बराबर कितना होगा 10, 10 दूनी 20 होगा ना। y का वैल्यू कितना हो गया 10। अब y का मान रख दो किसी में, देखो यहाँ रख दिए, मान लेते हैं 10 दिया 30, तो x - 30 बराबर 12, तो x बराबर 30 और 12 कितना 2 3 1 4, मतलब x बराबर कितना हो गया 42। इसका मतलब है कि हम पिता की उम्र x वर्ष माने थे, तो x मतलब 42 वर्ष हो गया पिता का उम्र, है ना। फादर की उम्र कितना हो गया 42 वर्ष और पुत्र का उम्र कितना हो गया 10 वर्ष। ठीक है, चलो इसको नोट कर लोगे, नोट करो, समझना इधर सभी कोई। चंपा एक बिक्री की दुकान से पैंट और स्कर्ट खरीदने गया, है ना। लेट मान लीजिए कि पैंट की संख्या x है, x खरीदा और स्कर्ट की संख्या जो है y को खरीदा है। ठीक है, इस तरह से मान लो पैंट की संख्या x, स्कर्ट की संख्या y। उसके द्वारा देखो, जब उसके सहेली ने पूछा कि कैसे कैसा खरीदा है, ठीक है, तो आप उसको बताया कैसे है, जो सुनो। उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की संख्या क्या है y, उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या y। ठीक है, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दोगुनी से 2 कम है। पैंटों की संख्या दोगुनी है से क्या होगा 2 कम। देखो दोगुनी से 2 कम कर दिए। अब इसको इक्वेशन बना लो, y - 2x बराबर -2, इक्वेशन हो गया ये फर्स्ट, है ना। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चले पुनः देखते हैं हम लोग। पुनः क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ तक तो चल दिए, 2 कम हो गया, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। अब यहाँ पे स्कर्ट की संख्या पैंट की संख्या से 4 गुनी से क्या है 4 कम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, है ना। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम है, बोला है ना छोटू। तो चलिए स्कर्ट और पैंट की संख्या निकालना है कि क्या होगा। चलो y माइनस कितना 4x बराबर -4, इक्वेशन मान लो दूसरा, ये हल कर लो छोटू। इस दोनों इक्वेशन को मैंने हल कर रहा हूँ, तो y माइनस यहाँ 2x बराबर -2 और y - 4x बराबर माइनस कितना 4, है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, चलिए फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व कर रहे हैं इसको। देखो तो चेंज करते हैं इसको, क्या करेंगे चेंज, प्लस है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस कर लिए। बाई कैंसिल हो गया और 4 में से 2 गया 2x और 4 में से 2 गया कितना 2 +2 है, हाँ +2 हो गया। उसके बाद देखो x बराबर कितना हो गया 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में x बराबर निकल गया हुआ। x का मान किसी में रख दो, इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रखते हैं y - 2 गुना 1 और बराबर माइनस कितना 2। तो बताओ y - 2 बराबर -2, तो यहाँ y बराबर -2 + 2 हो गया नहीं, तो y बराबर क्या हो गया 0 हो गया ना जी। इसका मतलब है कि x बराबर 1 और y बराबर कितना मिल गया 0। देखो तो सही है, हाँ। तो इसका मतलब पैंट की संख्या उसने 1 खरीदा है ना। पैंट की संख्या कितना खरीदा 1, और स्कर्ट की संख्या कुछ नहीं खरीदा, बस खाली घुमा फिरा के उसको बोल रहा था सहेली को, है ना जी। चलो तो नोट कर लो इसको। देखो प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। प्रियंका ने के को खरीदा, देखो प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है, ठीक है। और उसके बाद कहता है सैदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबड़ खरीदी है, तो 1 पेंसिल और 1 रबड़ की कीमत निकालना। लेट मान लो, है ना, लेट मान लीजिए, है ना। अभी आप लोग अभी आप लोग को एग्ज़ाम में अभी शॉर्टली नहीं बनाना है, ठीक है। आप इस तरह का क्वेश्चन को शॉर्ट हल कर सकते हो, है ना। डायरेक्ट आप हल करके 100 का मान निकाल सकते हैं, तो ऐसा तो करना नहीं है ना। आप लोग 10th का है तो इसको आराम से बनाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में रहेगा, 3 नंबर 4 नंबर रहेगा, तो अपना आराम से बनाइएगा, है ना। तो देखो प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा। लेट मान लो कि 1 पेंसिल का जो कीमत है ना, 1 पेंसिल का जो कीमत है आप
एक पेंसिल का कीमत कितना मान लें, x रुपया मान लें, बोलो, है ना, दाम मान लेते हैं, ठीक है। चलो, एक पेंसिल का दाम है x रुपया और एक रबड़ का दाम है, प्राइस है कितना रुपया मान लिए, 22 रुपया मान लिए, प्राइस मान लिए, ठीक है। अब सुनो जी, कहता है प्रियंका ने 9 रुपया में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, कहता है 2 पेंसिल ना, एक पेंसिल का दाम था 1 रुपया, तो 2 पेंसिल का दाम 2x हो जाएगा, है ना, और 3 रबड़, एक रबड़ का दाम 22 रुपया, तो 3 रबड़ का 3 बाई बराबर टोटल रुपया उसको कितना देना पड़ता है प्रियंका को, 9 रुपया देना पड़ रहा है। इक्वेशन हो गया ये फर्स्ट, ठीक है। अगला इक्वेशन बनाते हैं, पुनः जो हम लोग चलते हैं, ध्यान दोगे। उसके बाद सैदा एक नाम का लड़की है जो 5 रुपया में एक पेंसिल का मतलब x, है ना, और 2 रबड़, तो एक रबड़ का बाई, तो 2 बाई हो जाएगा, और बराबर के रुपया हो गया, 5 रुपया हो गया, क्या रुपया हो गया, 5 रुपीज़। अब इसको सॉल्यूशन करें, चलो सॉल्व कर लो। हाँ देखो इधर जी, इसमें यहाँ 2 से गुना कर लें, बोलो कितना से गुना कर लें, 2 में, मतलब पहला में कुछ नहीं करेंगे और दूसरा से मैंने 2 से गुना कर लूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि गुणांक हमको मिलाना है, ठीक है। ये विलोपन भी दिए है, ठीक है, क्या है, विलोपन। तो इसमें क्या करेंगे कि x का वेरिएबल को मिलाना होता है, कोफिशिएंट को मिलाना होता है, तभी जाके हल करते हैं। चलो, तो 2x + 3y = 9 हो गया। यहाँ बताओ, 2 में x से गुना करेंगे 2x और 2 दूनी 4y बराबर कितना, 10। ये माइनस 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 हो गया, ठीक है, ये कट जाएगा। बताओ, 4 में से 3 गया, -y, -10 में से 9 गया, -1, y बराबर कितना निकल गया, 1। अब y का मान इसमें रख दो, तो y बराबर मान रख देंगे, तो x + 2 × 1 बराबर 5, किसी में रख दीजिए y का मान, वही वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, 5, अब +2 में 1 से 2, तो यहाँ माइनस हो गया, इसका मतलब x बराबर कितना निकल गया, 3। x बराबर क्या निकल गया, 3। एक पेंसिल का दाम कितना रुपया हो गया, बताओ, 3 रुपया हो गया, और एक रबड़ का दाम कितना रुपया होगा, तो 1 रुपया हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा, एक बार सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे।